नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। मैं ऋतिक आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एपिजियोटमी। मैंने आप लोगों को लेबर वगैरह पढ़ा दिया, प्रीवियस वीडियो में लेबर मैंने डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं जाके। एपिजियोटमी क्या है? एपिजियोटमी आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेडिकल भाषा में इसको एपिजियोटमी बोलते हैं। जब बेबी डिलीवर्ड होता है उस टाइम पे एक कट लगाया जाता है जिसको गाँव की भाषा में छोटा ऑपरेशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एपिजियोटमी क्या है? एपिजियोटमी में एक सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर्जिकल इंसिजन लगाते हैं। कहां पर? कौन से एरिया पे? पेरिनियम एरिया पे। पेरिनियम एरिया पे एक इंसिजन लगाते हैं, उसी को बोलते हैं एपिजियोटमी। एपिजियोटमी को दूसरा नाम क्या है? पेरिनोटमी, ये भी बोलते हैं। बट एपिजियो सर्जिकल इंसिजन, तो इसको हम बोल क्या सकते हैं? इट इज अ सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियम एरिया ड्यूरिंग लेबर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, लिख देता हूं। इट इज अ सर्जिकल इंसिजन, ठीक है, इन द पेरिनियम एरिया पेरिनियम एरिया ड्यूरिंग लेबर। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एपिजोटमी करते कब है? तो इसका जो भी टाइम है एपिजोटमी करने का टाइम, एपिजोटमी हम लोग करते हैं किसमें? सेकंड फेज में। सेकंड फेज मतलब बोल रहे हैं सेकंड स्टेज में, जब बेबी डिलीवर्ड होता है। जो सेकंड फेज में हम लोग करते हैं या सेकंड स्टेज में करते हैं, तो किस टाइम पे करते हैं? क्वेश्चन आता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कब करते हैं? क्राउनिंग होता है, जब क्राउनिंग होगा। जब क्राउनिंग का मतलब क्या होता है? क्राउनिंग का मतलब ये होता है जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो उसका जो जिस पाथवे से आता है, वजाइनल पाथवे से आता है, तो वहां पे उसका बेबी का हेयर, हेड का हेयर, जो बच्चे के बाल होते हैं वो सोने होने लगते हैं, या उसका हेड अपीयर हो जाता है, तब हम लोग क्राउनिंग करते हैं। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? क्राउनिंग। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस इसके क्या क्या होंगे? जो इसका पहला इंडिकेशन, अच्छा एपिजोटमी करते कब है? तो एपिजोटमी सबसे पहले करेंगे जब लार्ज साइज बेबी होगा। अब अच्छा, लार्ज साइज बेबी कैसे होगा? अगर हमारे पास महिला, जीडीएम सुना है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होता है उसमें? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है? जो मदर होती है उसको शुगर की बीमारी होती है। कब? प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको डायबिटीज होती है। उस टाइम में क्या होता है, बच्चा जो अंदर ग्रोथ करता है वो ग्लूकोज उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता रहता है, जिससे उसका सर, बच्चा बड़ा हो जाता है, साइज उसका बड़ा हो जाता है। उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं मैक्रोसोमिया। नाम सुना होगा, मैक्रोसोमिया। जब बच्चा मैक्रोसोमिया कंडीशन में होगा तो क्या होगा? बच्चे का हेड, बच्चा नॉर्मल कंडीशन कितना होता है? 2.5 टू 3.5 या 3 kg, 2.5 से 3 किलो जो नॉर्मल वेट है, या 3.5 kg बोल देते हैं। 2.5 से 3 किलो या 3.5 किलो का बच्चा होता है। बट मैक्रोसोमिया जो कंडीशन है उसमें क्या होगा? जीडीएम वाली जो मदर है उसमें क्या होगा? बच्चा जो होगा वो कम से कम 4 kg से ऊपर होगा। तो बेबी को हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करके बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना है? एपिजोटमी करनी पड़ेगी। देन हम बात करते हैं कब हो सकता है, तो हम बात करते हैं प्री टर्म लेबर है। आप लोगों को दिमाग में एक बात आ रही हो कि ये प्री टर्म लेबर की बात क्यों की मैंने? थोड़ा सा फोकस करिएगा। प्री टर्म लेबर में क्या होता है? नॉर्मल जो होता है कितना, 39 to 42 होता है ना। 38 वीक से पहले का जो बच्चा है, 38 हफ्ते से पहले का जो बच्चा है, वो सब सारा प्री टर्म में आता है। बच्चा 38 वीक से पहले का था, प्री टर्म था। बच्चा कमजोर होगा, जब बच्चा कमजोर होगा तो सॉफ्ट, उसका हेड कितना, बहुत सॉफ्ट होगा। जब बच्चे का हेड सॉफ्ट होगा तो प्रेशर पड़ेगा। वजाइनल पाथवे तो लूज है, बट बच्चे का सर, प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? उसके लिए भी हमें एपिजोटमी करनी पड़ेगी ना, तो बच्चे का सर इजीली डिलीवर्ड हो जाए, किसी में टच ना हो। तो इजीली डिलीवर्ड करने के लिए करते हैं। फिर क्या करते हैं? एक ये हो गया लार्ज, दूसरा हो गया प्री टर्म, तीसरा क्या बात करते हैं? माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का मतलब समझते हैं? बच्चे की कंडीशंस की, नॉर्मल थी, सिफेलिक पोजीशन थी वर्टेक्स में,
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, आराम से डिलीवर्ड कर ले बच्चा। लेकिन बड़ा है, लेंदी है साइज में, या उसका शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या बटक्स वाला साइज पहले आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें भी इपिजियोटमी करेंगे। अब बात क्या करते हैं, थिक पेरिनियम। जब पेरिनियम का जो एरिया है वो थिक है, बहुत ज्यादा थिक है, वो उसकी जो पेरिनियम की मोटाई है वो ज्यादा है। जब पेरिनियम की मोटाई ज्यादा होगी तो बच्चे डिलीवर्ड में प्रॉब्लम होगी, तो हमने क्या करते हैं, एपिजियोटमी करेंगे तो बच्चा बेबी से आराम से बच्चा डिलीवर्ड हो जाएगा। अब क्या बात करते हैं, एक हमने एक पॉइंट और होगा क्या, शोल्डर डिस्टोसिया। शोल्डर डिस्टोसिया मतलब बच्चे का जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो काफी बड़ा है, फंस गया है। तब हमें, जब शोल्डर डिस्टोसिया होगा तो बच्चे का सिर्फ फंस जाएगा, तब क्या करना है, एपिजियोटमी करके हम उसको निकालें। अब क्या होगा, अनेबल टू रिस्पॉन्स। अच्छा, ये पॉइंट से आप लोग मतलब समझना, अनेबल टू अनरिस्पॉन्स, इसका मतलब समझे। मैंने क्या, मदर से क्या बोला गया, मदर से बोला गया आप पुश करिए, बेबी को पुश करिए, प्रेशर लगाइए, अपना एफर्ट लगाइए। ऑक्सीटोसिन भी हम लोग लगा रहे थे, उससे भी इफर्ट लग रहा था, ऑक्सीटोसिन ड्रिप चला रहे थे, उससे भी इफर्ट लग रहा था, मदर का बियरिंग इफेक्ट लगा, तब भी बेबी पुश आउट ही नहीं हो रहा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतना प्रेशर ना लग जाए कि बेबी अचानक से आए जिसकी वजह से पूरा वेजाइनल वॉल रप्चर हो जाए। तो क्या करेंगे, एपिजोटमी कर देंगे, जिसके थ्रू बेबी आराम से डिलीवर्ड हो जाएगा। पहला इंडिकेशन क्या है, लार्ज साइज बेबी, बच्चे का साइज बड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, प्रीटर्म लेबर है। तीसरा माल प्रेजेंटेशन है। चौथा थिक पेरिनियम है। पांचवा क्या है, शोल्डर डिसलोकेशन है। छठा क्या, अनेबल टू अनरिस्पॉन्स है। देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, सबसे पहला टाइप क्या है, मिड लाइन या मीडियल या मीडियम, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड क्या होगा, मीडियोलेटरल। थर्ड क्या होगा, लेटरल। फोर्थ क्या होगा, जे शेप। अब बात करते हैं हम लोग मिड लाइन और मीडियम एपिजियोटमी, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी, लेटरल एपिजियोटमी और जे शेप। तो जो मिड लाइन और मीडियम है उसमें क्या होता है, डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये थी मेरा वजाइना वाला, ये पेरिनियम एरिया हो गया, ठीक, ठीक है, ऐसे है, ठीक। ये तो हो गया हमारा लेबिया मेजोरा, ये यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होता है हल्के बाहर से, इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। जो जो इनर हेयर होता है उनको क्या बोलते हैं, मेजोरा। जो प्यूबिक हेयर इनर की साइड होंगे उनको यह बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक। ये तो हो गई लेबिया मोरज। ये होता है फॉर्चिट, जहाँ पे मिले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्चिट। ये होता है हमारा एनस, ठीक। बात आई है, लेबिया मेजोरा हो गया, फॉर्च्यूट हो गया, एनस हो गया। अब क्या कर रहा है, पहला कौन सा, मिड लाइन और मीडियम। मिड लाइन और मीडियम में क्या करना है, हमें फॉर्च्यूट से 2.5 सेंटीमीटर का एक कट लगाना है। इसमें क्या लगेगा, 2.5 सेंटीमीटर का कट लगेगा, 2.5 सेंटीमीटर का कट लग जाएगा, बट बीच में ही लगेगा, ठीक है। ये हो गया पहला, इसको बोलते हैं मिड लाइन और मीडियम फॉर्च्यूट। अब होता है सेकंड। जो सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड है मीडियोलेटरल। तो मीडियोलेटरल का मतलब होता है, ये था तो मेरा फॉर्च्यूट मीडियम, ये हमने यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ भी कट लग गया। बट शर्त ये है, इसमें लेफ्ट भी लग सकता है एंड राइट भी लग सकता है, दोनों साइड हम इसमें कट लगा सकते हैं एपिजियोटमी में। अब बात करते हैं लेटरल की। बात करते हैं लेटरल की, तो लेटरल में क्या होगा, लेटरल में जो हमारा फॉर्च्यूट, पहले तो इसको सही कर दूं, आपको बता दूं, ये है हमारी फॉर्च्यूट वाली कंडीशन। फॉर्च्यूट से 1 सेंटीमीटर अबव, 1 सेंटीमीटर अबव अवे फ्रॉम ऑर्चिड, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फॉर्च्यूट से यहां पे लगाएंगे लेटरल में, ठीक है।
कितना 2.5 सेंटीमीटर का ये भी लगेगा। ये तो लेटरल की हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, जे सेप्ट में। जे सेप्ट में क्या होगा, ये हमारी थी पेरिनियम एरा वेजाइना वाला, ये थी फॉर्चिट, ये था एनस। एनस समझ लो यहाँ पे था, इतना दूरी बना लिया, ठीक। जे शिफ्ट में क्या होगा, हम लोग फॉर्चिट से स्टार्ट किया, फॉर्चिट से लगाया 1.5 सेंटीमीटर का ही केवल लगाएंगे पहले। सब में कितना लगा 2.5 सेंटीमीटर का कट, बट इसमें कितना लगाए 1.5 सेंटीमीटर का। फिर क्या किया, इधर इधर फिर इस साइड को कट लगाएंगे। ये कैसा बन गया, तो ये जे शिफ्ट का बन गया। जो सबसे पहले मेनली लगता था, जो पहले गायनिकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डीजीओ लगाती थी एपिजोटमी में, तो ये लगाती थी। बट इससे जो सबसे ज्यादा, इससे जो चांस थे वो क्या था, टीयरिंग का। टीयर ज्यादा हो रहा था, इसमें रप्चर होने के चांसेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा था। अभी जो प्रेजेंट टाइम हम लोग सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो है मिड लाइन और मीडियम। इसमें ब्लड लॉस का चांस कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मीडियो लेटरल में ब्लड ब्लड लॉस हो सकता है, लेटरल में तो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या यूज हो रहा है, मिड लाइन और मीडियम स्पेशली यूज किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया कहाँ पे कट लगाते हैं, किसमें। अब इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या क्या है एपिजोटमी का, देखो एडवांटेज है कुछ, कोई भी चीज हो, अगर उस चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज जरूर होगा। हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल का एडवांटेज है क्या, उसको फीवर को रिड्यूस करते हैं, डिसएडवांटेज भी तो है, किसी को सूट करे किसी को नहीं कर रही। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, जब एपिजोटमी करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। क्या होगा, खून सबसे ज्यादा बहेगा। जब ब्लड लॉस होगा तो खून तो बहेगा बहेगा। दूसरा क्या होगा, अब हम लोग एपिजोटमी तो कर ली, अब सूचर करेंगे तो क्या होगा, जब सूचर करेंगे तो दिक्कत होगी ना, टाके लग ही नहीं सकते, तो क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी किसमें होगी, इन सूचरिंग। जब सूचरिंग करेंगे तो उसमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो पहली बात तो पेनफुल तो होगा, ठीक, और डिस्कम्फर्ट भी लगेगा। डिस्कम्फर्ट कौन कब लगेगा, पीपी में, पोस्टमार्टम। जो पोस्टमार्टम पीरियड है उसमें क्या लगेगा, उसको डिस्कम्फर्ट भी लगेगा। एक वर्ड होता है डिस्पेरियूनिया, डिस्पेरियूनिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी होगी इंटरकोर्स करने में, मतलब उसको जो, जब वो फिजिकल होंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी इसमें। ये तो इसके हैं डिसएडवांटेज। जो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी देख लो, साथ में हम कॉम्प्लिकेशन भी बता दें इसके। जो इसका सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एपिजोटमी की हमने, अच्छा एपिजोटमी में आपको हम बार बार बता रहे थे, ये बताया, ये पेरिनियल एरिया, ये फॉर्चिट, यहाँ से कट लगाया, यहाँ पे तो एनस था थोड़ी दूरी पे, क्या इसमें कट नहीं लग सकता, लग सकता है ना। तो क्या हो सकता है, तो इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कि टीयर हो जाएगा। क्या टीयर हो जाएगा, जो भी रेक्टल मसल्स हैं वो टीयर हो जाएंगे, टीयर ऑफ रेक्टल मसल्स। जो उसकी रेक्टल की मसल्स हैं एनस की, वो क्या हो जाएंगी, टीयर हो जाएंगी, मतलब फट जाएगी। डिस्पेरिनिया आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि डिफिकल्टी होगी उसको सेक्स करने में, डिस्पेरियूनिया, ठीक। और क्या, टीयर हो जाएगा कहाँ पे, ड्यूरिंग, अब टीयर होगा, पेनफुल टीयर होगा, टीयर ऑफ पेरिनियम में टीयर हो सकता है, कब, ड्यूरिंग लेबर, वहां पे भी कट लग सकता है अचानक से, ड्यूरिंग लेबर। अब क्या, ये तो थे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या क्या है, ब्लड लॉस हुआ, डिफिकल्टी सूचरिंग हुई, डिफिकल्टी पेनफुल हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, किसमें, पोर्टपास्टम में, डिस्पेरिनिया, डिफिकल्टी इन सेक्स। कॉम्प्लिकेशन उसका क्या क्या है, टीयर हो गया, रेक्टल मसल उसकी टीयर हो गई, पेरियूनिया, डिस्पेरियूनिया ऑलरेडी बता के रखा है, टीयर ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग लेबर। अब बात करते हैं इसके आर्टिकल्स की, इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से यूज होंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके आर्टिकल्स में क्या कर रहे हैं, एपिजियोटमी कर रहे हैं, तो एपिजियोटमी जब कर रहे हैं तो इसके लिए एपिजियोटमी सीजर होगी, तो इसके लिए क्या चाहिए, एपिजियोटमी सीजर चाहिए।
इपिजॉटमी सीजर मिल गए। फिर अब इपिजॉटमी भी कर ली, अब सूजर भी तो करने, टांके भी तो लगाने हैं, सूचर चाहिए। सूचर कौन वाले चाहिए? एक होते हैं एब्जॉर्बल, एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बल। एक होते हैं एब्जॉर्बल, एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बल। जो एब्जॉर्बल ही यूज किया जाता है, एब्जॉर्बल कौन, इसमें कैटगट आता है, विक्ट्रिल आता है, इसमें कुछ और दूसरे आते हैं, ठीक है। वो आपको हम एक वीडियो इसके बारे में आपको नया बना देंगे, सूचर्स के बारे में। तो इसमें यूज किए जाते हैं, जो सूचर्स यूज किए जाते हैं वो एब्जॉर्बल सूचर्स यूज किए जाते हैं। एब्जॉर्बल सूचर्स क्या होते हैं? वो अपने हाथ ऑब्जॉर्ब हो जाने, उनको कटवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? अब हमें एपिजोडमी कर ली, अब सूचर को सुखाने के लिए क्या चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए। पोविडीन बीटाडीन ले सकते हैं, या बीटाडीन सॉल्यूशन भी ले लिया, या इसका पाउडर ले लिया। दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ये आता है। बीटाडीन पाउडर भी आता है, बीटाडीन सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। अब हमने एपिजोडमी हो गई, सूचर भी कर लिया। अब क्या सूचर किया था तो क्या एरिया को तो शून्य करना पड़ेगा। बिना एरिया शून्य करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? लिग्नोकेन लेना पड़ेगा। लिग्नोकेन कितना? 1%। उसको डाइल्यूट किस में करेंगे? 10 ml NS में डाइल्यूट कर रहे हैं। मसल्स के एरिया को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से सेंसेशन फील नहीं होगा। सब कुछ कर लिया, अब टाँके लगाएंगे किससे? तो निडिल फॉरसेप के बिना टाँके कैसे लगा सकते हैं? तो निडिल फॉरसेप तो चाहिए चाहिए भाई, बिना निडिल फॉरसेप के टाँके कैसे लगेंगे? निडिल फॉरसेप हो गया। अब पकड़ने के लिए क्या भी चाहिए? आर्टरी फॉरसेप भी चाहिए। कोई भी चीज है स्पंज वगैरह कैसे पकड़ेंगे? तो उसके लिए क्या चाहिए? आर्टरी फॉरसेप। आर्टरी फॉरसेप चाहिए। जब आर्टरी फॉरसेप भी हो गया, अब आर्टरी फॉरसेप पकड़ क्या रहे हैं? स्पंज चाहिए। अब उसको स्ट्राइल करने के लिए, सुखाने के लिए क्या चाहिए? गॉस पीस चाहिए। आर्टिकल्स में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, अपने हाथ ही पता चल गया। क्या हमने ट्रेड ये अच्छा एपिसोड में आपको आर्टिकल मैंने क्यों बताया? आर्टिकल इस वजह से आप लोगों को बताया है कि एपिसोडमी कोई कंफर्म तो फिक्स तो होता नहीं कि एपिसोडमी हमें करना ही करना है। वो तो एट द टाइम पे पता चलता है, डिलीवरी टाइम पे, कि जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी, इसको ट्रे रेडी करके ही रखना पड़ेगा, इमरजेंसी पड़ सकती है, इसकी वजह से हम लोग करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसा ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।